जरा ठहर, ये जो आपने सारी बताई हैं। अच्छा मैं अभी कहता हूँ या अली, मेरी गर्दन तो नहीं कटी। नहीं भाई नहीं, वो जो आरिफ अजाकिया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है वो ऐसा बता रहा था कि अच्छा अब आपका फार्मूला होने लगा ठीक, अभी आपका फार्मूला दस्ती लाइव ठीक होने लगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, आपको पता है कि उनके अपने लोग उसको क्या कंडेम कर रहे हैं? भाई वो आरिफ अजाकिया भाई खुद अपने आप को मुस्लिम कहता है कि मैं मुसलमान हूं। अच्छा ये जो हैं जैन अपने आप को कहते हैं हम सनातन धर्म की ब्रांच हैं, फिर बुद्ध भी कहते हैं, फिर आप क्या करें? नहीं मेरा मतलब नहीं समझे भाई, मेरा मतलब ये मेरा था। मतलब ना समझ रहे, आप मेरा नहीं समझ रहे, मैं आपका नहीं समझ रहा, कहानी फंस गई है। आप मेरा समझ जाएं, आपका फार्मूला खुद ठीक हो जाएगा। महाकाल का भाई, महाकाल भक्त भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सुनिए मैं आपको एक स्ट्रेट डाउन द पॉइंट। आप ये जो मुनि है, महावीर जो मुनि है, जो नंगे फिर रहे हैं, आप इसको कंडेम करते हैं? मैं वैसे ये सही तो नहीं है, लेकिन अब जैनिज्म रिचुअल के अनुसार ये सब होता है, तो अभी मैं क्या बोलूं। नहीं, अगर एक आदमी सड़क पे नंगा फिर रहा है और आपकी बहन, मेरी बहन, किसी की भी बहन वहां से गुजर रही है, तो एक नंगा आदमी को देखना सही चीज है। यहाँ पर तो पूजा कर रहे हैं, उसको हाथ लगा रहे हैं, बड़े चीजें कर रहे हैं, तो क्या ये इंडियन? इनको एक और बताता हूं, इनको ये तो जैनिज्म रिचुअल के अनुसार तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी क्या बोले। मैं अभी दिखाता हूँ, मैं अभी, ये तो चलो जैन हो गया ना, जैन से जान छूट गई, मुझे पता था, मैंने यही चेक करना था कि जब इन पर आती है, ये वैसे कहते हैं सनातन धर्म सबको अपने में समो लेता है, इतना पवित्र, इतना बड़ा शक्तिशाली, और जब इनकी लुंगी खुलने लगे तो कहता नहीं नहीं ये हमारे साथ नहीं है, इनको अलग कर दो। अब ये देखना जरा, ये स्क्रीन पर हाँ जी भाई देखो ये हर नहीं, एक मिनट, इसको कह दो ये क्रिश्चियन है, कह दो, कुछ नहीं होता। नहीं ये है हिंदू, लेकिन ये पता है भाई ये नागा साधु है, ये पता है नागा साधु ऐसे ही रहते हैं, वो हर हिंदू का ऐसा नहीं है। अरे नागा साधु ऐसे ही रहते भाई, नागा साधु ऐसे ही रहते हैं। अच्छा ऐसे रहते हैं भाई, नॉर्मल साधु ऐसा नहीं रहता है। अब तुम सोचो कि मंदिर का पंडित है, वो पंडित ऐसा रहता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। भक्त भाई देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, आप महाकाल के भक्त है, महाकाल मतलब शिव, राइट? शिव जी के भक्त है आप। तो आप भक्त होने के नाते शिव जी जैसा करते हैं, जैसा रहते हैं, जैसा उनका रहन सहन है, वैसा अपनाना चाहिए आपको भी, राइट? अरे मतलब भाई समझा नहीं मैं क्या ना चाहते हो। समझाता हूँ। अगर आप शिव पुराना पढ़ेंगे, शिव पुराना बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 कोटि रुद्रा संहिता वर्स नंबर 6 to 13 में यहाँ पर पढ़ेंगे, तो 10th वर्स में लिखा है कि he was brilliant but stark naked, he was merged with the ashes all over his body as a sole ornament। तो यहाँ शिवा के बारे में बता रहे हैं कि वो नंगे खड़े हो गए थे, कोई भी कपड़ा नहीं था, नेकेड, और अपने बॉडी पर एशेस लगाए थे, जैसे नागा साधु बाबा लगा रहे हैं ना, वैसे एशेस लगाकर खड़े हो गए थे, और खड़े होकर अपना अपना पीनेस हाथ में रखकर करतब दिखा रहे थे, कुछ विशियस ट्रिक्स। किसके सामने? साधु संत मुनियों के बीवियों के सामने। साधु संत। अरे 2 मिनट मुझे की बात करनी थी, वो जरा मेरा नेटवर्क चला गया था, तो आप क्या बोले मुझे मैंने सुना नहीं, आप जरा फिर से बताना। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ भाई, आप तो महाकाल के भक्त है, शिव जी के भक्त है, तो शिव जी के बारे में बता रहा हूँ। शिव जी भी एक बार नंगे हो गए थे, नेकेड, कंप्लीटली नेकेड होकर अपने आप आंग पर, उनकी बॉडी पर राख लगा लिए, राख लगाकर खड़ गए थे ऋषि मुनियों के बीवियों के सामने, अपना पीपी हाथ में लेकर, और he began to show some vicious tricks। पीपी क्या? in front, पीपी मतलब पीनेस, पीपी मतलब सौदा, बैंगन। अच्छा हाँ, तो अपना पीनेस साथ में। शर्मा, एक मिनट, शर्मा क्यों रहे हैं? खीरा, शर्माते क्यों हैं? शर्मा रहे? अरे भाई मैं नहीं शर्मा रहा, बताओ शर्म भाई तुम तो। आए शम्मा तम्मा है, बड़ा तेज है महाकाल, मजे ले रहा है। बताएं जी। जी, तो शिव पुराना में लिखे हुआ है भाई, शिवा ने नंगे होकर खड़ गए थे, अपना हाथ में पीपी लेकर। 100% ऑथेंटिक नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहले भाई शिव पुराण का पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, विष्णु पुराण हो, कोई भी पुराण हो। हाँ, तो ओके, वेरी गुड। तो आप शिव के बारे में कहाँ से बताओ? अच्छा ठीक है, आप कौन सी किताब, आप शिव के भक्त है ना, तो शिव के भक्त बनने के लिए आपको शिव पुराण ही पढ़ना पड़ेगा। शिव पुराण का मैं आपको पहले ही वर्स पढ़ के बताता हूँ, वहां पर देखिए क्या लिखा है।
आप फिर बताइए, आप भक्त है ना, आपसे भक्त से ही बात करूंगा। शिव पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर बुक 1 सीधा सीधा वर्स नंबर 9 to 15 फर्स्ट वर्स में है। 10th वर्स में लिखा है, ओ सेज there is nothing other than Shiv Purana for the purification of the mind, especially of the people of the Kalyug. आज के टाइम के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल सिर्फ शिव पुराना से ही होता है। By reading this Shiv Purana and listening to it, the good man becomes very pious. By all means, he instantly attains Shiv's region. By listening to this Purana of Shiva, a man becomes sinless. हाँ, अभी क्या बोलेंगे भक्त भाई? आपको अगर भक्त बनना है शिव जी का, भगवान, एक शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, भगवान शिव का जिक्र केवल शिव पुराण में नहीं बल्कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में, आप कभी उसको भी पढ़ो, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ। आप बताइए कौन सी पढ़ूं, आप बोलिए, मैं उसमें से बताता हूँ आपको। अब नहीं मतलब शिव पुराण नहीं, मतलब जैसे आपने कहा ना कि शिव पुराण में केवल शिव जी का जिक्र है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी और भी धार्मिक ग्रंथ है, उसमें क्या कहते हैं शिव जी के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा गया है, आपको भी उसको देखो। एक सैम भाई, एक मिनट, और भी बहुत कुछ की बात नहीं, जो ये बता रहे हैं उसके अगेंस्ट बताएं, जो ये बता रहे हैं ना उसके अगेंस्ट आप बता दें। ऐसे नहीं होगा कि और भी बहुत कुछ लिखा है, तो लिखा तो बहुत कुछ है। अब इसका भाई इतना पता नहीं है। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज जाननी थी आपसे। अरे मैं जनवाता हूँ, मैं एक और चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ महाकाल भाई आपसे कि ये भी क्या ये आप मानते हैं इसको? ले भाई 18+ वीडियो आ रही है, जरा ठीक है, स्क्रीन जरा सीधी पधरी कर ले, ठीक है। ये मुझे बताइएगा, आया ये सनातन है या जैन है, बुद्ध है, या ये भी मुसलमान ही हैं? मुझे बता दें जरा, ये देखें। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? हाँ, हलवाई क्या? अरे भाई ये लोग चूतिया है भाई, ये लोग हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं ये लोग। मैं खुद कह रहा हूँ, कंडेम करता हूँ इस बात को। भाई आप बिल्कुल कंडेम करते हैं ना। इसी अब आपका फार्मूला ठीक होने लगा, जरा गौर से सुनना। इसी तरीके से तारिक फतेह जैसे खंजीर को और दूसरे बंदे को जो अपने आप को कुछ कह रहे थे, तारिक फतेह तो बहुत बड़ा कॉलमिस्ट है, तो ये बहुत बड़ा पीनस था, ये बहुत लंबा लिंगम था, ये भी लंबा था, इसका क्या करना है? अरे यार भाई, एक बुरा बात का नारा मानना भाई, तारिक फतेह भाई एक बुरा इंसान है भाई, तुम एक भाई प्लास्टिक का पीनस से कंपेयर कर रहे हो। भाई ये जो शिव जी पूरा भगवान डाल रहे थे, हाँ शिव जी तो भगवान थे, हाँ शिव जी तो पूरा भगवान था, वो कॉलमिनिस्ट नहीं थे, वो भगवान थे, शिवा द डिस्ट्रॉयर। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? यही बताना चाह रहे हैं भाई, जब शिव जी आप जो बोल रहे थे ना कि भाई ये महावीर ऋषियों को आप कंडेम करते हैं, तो उसी तरह से शिव जी को भी आप कंडेम करना चाहिए, क्योंकि शिव पुराना में उनके बारे में बात आती है। और आगे भी ये भी बात आती है, श्रीमद् भागवतम पुराना में भी लिखा है शिव जी के बारे में कि वो कब्रिस्तान में रहते थे अपनी बॉडी को एशेस लगाकर, और शैतान उनके दोस्त रहते थे, कंपेनियंस, गोस्ट। अच्छा सैम भाई, अच्छा मेरे को इतना धार्मिक ग्रंथ पता नहीं है। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता था, भाई जैसे अच्छा भाई, मैं कहता हूँ कि चलिए आप लोग खुदा को मानते हैं, भाई मेरा एक सवाल था आपसे। क्या आप सवाल कर लीजिए भक्त भाई, आप सवाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो जवाब दे दीजिए एटलीस्ट, उसके बाद मूव हो जाएंगे। मेरे पास नहीं है जवाब, ठीक है भाई। आप कंडेम करते हैं ये चीज को, अगर कोई नंगा फिरता है रोड पर, मैं कह रहा हूँ, मैं ये लोग चूतिया है भाई, ये लोग हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, गाली नहीं दे रहा, ये लोग भाई बेवकूफ है, ठीक है। हाँ भाई, मेरे को एक चीज पूछनी थी। अच्छा भाई, जैसे आप लोग जैसे खुदा को मानते हो, ठीक है भाई, मेरे को एक बात पूछनी थी, क्या खुदा को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? क्या नॉन मुस्लिम खुदा को नहीं मान सकता? मान सकता है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई नॉन मुस्लिम है, वो अल्लाह पे विश्वास रखता है, खुदा पे विश्वास रखता है, तो उसका भी मुसलमान होना जरूरी है क्या? वो मुसलमान बन जाए? नहीं, वो देखो, अगर अल्लाह के ऊपर एक बंदा ईमान रखता है, रखे। मुसलमान होने के लिए दो चीजें शर्त हैं, यानी मुसलमान
बिलीवर के लिए दो चीजें स्टार्ट में कह रहा हूं मिसाल के तौर पे, बाकी डिटेल उसके अंदर आएगी, तो वो इंक्लूडिंग समझें, मिस ना करें यहां से। वो ये है अल्लाह पे ईमान रखे वहदहु ला शरीक पे, और दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना खातमुन नबीन आखिरी नबी समझे, वो मुसलमान की कैटेगरी में फाल करेगा। उसके अलावा अगर अल्लाह को मानता है कोई तो मानता रहे, वो अल्लाह पे मानने वाला है, वो तो हम कब कहते हैं, हम नास्तिक तो नहीं बोलते सनातन को, वो भी ईश्वर पे यकीन रखते हैं। हाँ, मूर्ति पूजा में पढ़ चुके हैं गलती से। इसी तरह ईसाई हैं, वो भी एक ईश्वर को मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं, वो भी। पर ईसाई तो जीसस को पता नहीं, कोई जीसस को गॉड मानता है, कोई किसी का तो कुछ अलग ही है। वो साथ साथ मानते हैं, मगर ये है कि एक बनाने वाले के ऊपर, एक ईश्वर के ऊपर, एक ब्रह्मा के ऊपर तो यकीन रखेंगे सब। अल्लाह एक उसका नाम है, जाती नाम है, उसको ब्रह्मा कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, ठीक है, और गॉड कह लें। अगर कोई नॉन मुस्लिम, एक सवाल था, अगर कोई नॉन मुस्लिम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे नॉन मुस्लिम जैसे क्रिश्चियन को ले लेते हैं, कोई क्रिश्चियन अगर वो जिंदगी भर क्रिश्चियन रहता है लेकिन वो मानता अल्लाह को, मतलब जिंदगी भर वो अल्लाह को मानता है लेकिन वो मतलब मरता क्रिश्चियन है, तो वो क्या जब मरने के बाद वो मतलब कहाँ पे जाएगा, जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा? देखो अगर वो अल्लाह को मानता है ना, अल्लाह को मानता है तो लेकिन वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, नॉन मुस्लिम है वो। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, बेफिक्र रहे। एक बंदा जब अल्लाह को मानता है ना, वो उसकी मानता है, ठीक है। वो जब बिलीव करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बस अल्लाह है तो हाँ ठीक है अल्लाह, तो मैं उसकी कमांडमेंट्स को नहीं मानता। एक बंदा जब अल्लाह को मानता है, उसके मानने का मतलब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम में फर्क क्या है, दूसरे धर्मों में और इस्लाम में फर्क क्या है। इस्लाम जब ये कहता है ना, इस्लाम में ईमान 3 चीजों के ऊपर खड़ा होता है। ईमान जो है ना, जिसे बिलीव कहते हैं, मानना, वो 3 चीजों के ऊपर है। नंबर 1 अपने दिल से मानना, नंबर 3 अपनी जुबान से उसको बोलना, एक्सप्रेस करना वर्बली, और नंबर 3 अपने जिस्म से, अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करना प्रैक्टिकली। इसको कहते हैं अल्लाह में मानना, ईमान लाने की ये 3 चीजें हैं। अगर किसी में ये 3 चीजें नहीं है, वो लाख कहता रहे मैं ईमान वाला हूं, वो ईमान वाला नहीं है। ईमान की 3 शर्तें हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, मगर अल्लाह तो भाई क्या मुसलमान होना जरूरी है? मुसलमान होना जरूरी है? नहीं भाई, तो नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई नहीं, मैंने एक बात पूछी थी, जैसे कोई नॉन मुस्लिम है, वो है तो नॉन मुस्लिम लेकिन उसने अपने जीवन भर केवल खुदा को माना है, तो अगर वो मान लीजिए उसकी मृत्यु एक दिन हो जाती है, तो वो मरने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? उसका जगह जहन्नुम होगा या जन्नत होगा? हाँ, ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब हमारे पास, उसकी वजह मैं बताता हूँ, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक बंदा जब मर जाता है ना, उसके ऊपर इस्लाम के अंदर कहा गया कि हमें नहीं पता कि उस पर क्या हुक्म लगाना है, हम उसके जाहिर को देखेंगे, मतलब उसकी प्रैक्टिस को देखेंगे, उसका जो आउटर एक्सटर्नल जो उसका लुक है उसको देखेंगे, सोसाइटी में कैसा था, उस एतबार से बात कर सकते हैं। मगर एक बंदा जो है, हमें क्या पता है, ईश्वर हो सकता है उसको माफ कर दे, वो ईश्वर का मामला है, हमें नहीं पता। हाँ, जो उसके साथ शिर्क करता है, जो उसके अलावा दूसरे खुदाओं की पूजा करता है, उसको वो कभी माफ नहीं करेगा। ये इस्लाम का स्टांस है, वो हम लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत दफा किया भी है। तो भाई जैसे मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है, वो जिंदगी भर खुदा को मानता है लेकिन वो मरता नॉन मुस्लिम ही है, तो वो मतलब जहन्नुम में जाएगा, जन्नत में? इसका जवाब आपके पास नहीं है? हाँ, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। उसका हम ये कह सकते हैं कि उसके अमल जो हैं वो बाद में वो देखे जाएंगे। एक ईश्वर को मानता है ना, यही कह रहे हो ना? हाँ, वो खुदा को मानता है, एक ईश्वर को। हाँ भाई, एक ही ईश्वर, एक ही खुदा को मानता है। हाँ, एक ही खुदा को मानता है। और उसके बाद वो कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है कि जो एक खुदा है वो मुझसे चाहता क्या है। उसके बाद वो पूरी मेहनत के बाद जिस नतीजे पर पहुंचता है, हम उसको अल्लाह के हवाले कर देंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, तिल का उम्मतुन कद खलत मिन क़ब्लिकुम लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। तुमसे पहले लोग गुजर गए हैं, वो उम्मतें गुजर गईं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। वो जो करते हैं, जो करते रहे, वो उसके जवाबदेह हैं, जो तुम करते रहे हो उसके लिए है। वला तुसअलूना अम्मा यफअलून, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो वो काम करते रहे। ये कुरान की आयत है, उनके कर्मों का उनसे पूछा जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलिए। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज जानी थी, आपके इस्लाम में जैसे कई प्रैक्टिसेस है, जैसे कि हलाला, सरिया, 3 तलाक और मुता निकाह, तो भाई खतना, तो भाई ये सब मुझे प्रैक्टिस बुरी लगती है, तो भाई इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक मिनट, अब जैसे मान लीजिए भाई कोई औरत है, ठीक है, उसका कोई पति है, उस पर बहुत जुल्म करता है, लेकिन इस्लाम में मैंने सुना है कि मतलब औरत को तलाक लेने का अधिकार नहीं है, और मर्द जब चाहे वो तब औरत को 3 बार तलाक बोले, तलाक हो जाए। तो भाई ये सब, और भाई खतना,
हलाला सरिया मुता निकाह, तो भाई आपकी इस्लाम में थोड़ी प्रैक्टिसेस लगती है, मुझे थोड़ी खराब लगती है काफी हद तक। तो भाई इसके बारे में आप थोड़ा बताओ मुझे। मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी हम्म। ना इसका सिंपल मैं आपसे पूछूंगा ना कि इसके कोई रेफरेंस है आपके पास, जो आपने बातें की कि औरत को तलाक का अधिकार नहीं है, तो आपके पास रेफरेंस नहीं होगा, ऐसे ही है ना? हाँ ना भाई मैं बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता नहीं है रेफरेंस के बारे में। हाँ हाँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों, सुनना जरा अभी क्यों। ये जो आपने बातें की है ना, मैंने सारी खामोशी से सुनी है, इनमें से एक बात का भी रेफरेंस नहीं है आपके पास, मुझे पता है आपने सुनी है। उसकी वजह यह है कि हम इंसान जो है ना, आपकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो सुन रहे हैं यहाँ भी, कोई सनातनी भी सुन रहे होंगे, वो भी, कोई मुसलमान भी सुन रहे हैं, वो भी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ज्यादातर हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो उसको सुनने के बाद वही राय कायम कर लेते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ एक एक चीज। सबसे पहले आपने हलाला की बात की, आपको हाँ। पता है हलाला वर्ड ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर है ही नहीं, ये वर्ड ही नहीं है, ये वर्ड है तो ही भाई नहीं। हाँ, तो भाई तलाक हलाला निकला कहाँ से, कैसे बना? और ये हलाला तो होते हुए मैंने कई बार देखा सुना भी है, मैं बताता कई हूँ ना, ऐसे केसेस सुने, मुझे सुनेंगे पहले, आपको फिर मैंने पता अपने चलेगा। इंडिया में सुने हैं। मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा हो क्या रहा है। जिस तरह ये नांगे शांगों को कंडेम कर रहे हैं ना आप, इसी तरह हम भी हलाले वालों को कंडेम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, होता क्या है। हलाला जो है, ये वर्ड कहां से आया, ये कैसे आया, कैसे मामला हुआ, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। कुरान में कोई वर्ड नहीं है, ना हदीस के अंदर वर्ड है। हदीस में बल्कि इसके ऑपोजिट आपको रूलिंग दी गई है इसके हराम होने की। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिल लहू, अल्लाह ताला की लानत हो हलाला करने वाले के ऊपर और हलाला करवाने वाले के ऊपर। लानत का कहा कि उसके ऊपर थुफ है, ये जो हलाला करता है और करवाता है। अब ये हुआ क्या असल में, मैं आपको बताता हूँ। हलाला जो है, ये टर्म इस्तेमाल होने लगी उस खातून के बारे में जिसको मर्द ने 3 तलाकें दी, और 3 तलाकें देने के बाद वो उस पर हराम हो गई, ठीक है, प्रोहिबिटेड, उसके साथ शादी। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो? मैं डिटेल में बताता हूँ। एक मियाँ बीवी रह रहे हैं, कपल है, हाँ, ठीक है, हाँ, कपल रह हाँ, रहे हैं, और कपल ठीक, जो है मिसाल के तौर पे मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, ठीक अच्छा। है, 3 तलाक तलाक दे मतलब देता है। 3? अच्छा, हाँ, अच्छा, 3 तलाक, ठीक। 3 तलाक। अच्छा, इसमें भी इख्तलाफ है, 2 तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि एक ही सिटिंग के अंदर, यानी एक जगह पे मिसाल के तौर पे किचन में बैठ के खाना खा रही, या टीवी लॉन्ज में बैठ के वो खाना खा रहे थे, भाई आप ठीक है। हलाला का बता रहे हो कि ट्रिपल तलाक का बता रहे हो? मैं दोनों समझाता हूँ ना आपको, हलाला उसके बाद आता नहीं है। भाई एक एक इंटरलिंक्ड बताओ है, भाई, ऐसे इंटरलिंक्ड है, कर सुनिए आप, इंटरलिंक है ना, समझ इंटरलिंक्ड रहा हूँ। भाई। मेरे भाई भक्त भाई, इंटरलिंक्ड है, ट्रिपल तलाक और हलाला इंटरलिंक्ड है, आप सुन अच्छा, लीजिए जुड़े आपको हुए हैं समझ आपस में में, आएगा। आपस में पूरा जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हैं, फंस गए हैं, एल्फी लगी हुई है, सुन ले जरा। इंटरलिंक्ड है, हाँ। नहीं, मैं अगर अगर दोनों एक साथ होता तो मैं कंफ्यूज थोड़ा हो जाता कि पहले किसको देखूं सुनूं। तो मैं आपको, आप ये लिंक है ना, समझे तो सुन सही लीजिए, ना। आपको समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लें, बार बार सुने, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसको बार बार सुने, समझ आएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक। हलाला होता है, वैसे तो हराम है, जो आप कह रहे हैं ना प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूं, हम तो उसको गलत समझते हैं, हराम है वो। अच्छा, हलाला जो होता है वो होता है तलाक की वजह से, इसीलिए तलाक पहले होगी, बाद में हलाला होगा, ये जो प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसीलिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि पहले तलाक होती है, उसके बाद हलाला होता है। तलाक के बारे में ये चीज है कि कुछ ये कहते हैं कि तलाक जो है वो एक सिटिंग के अंदर 3 दफा, एक बंदे ने बोला ना, मिसाल के तौर पे टीवी लॉन्च में बैठे खाना खा रहे थे, बीवी और खामंद का, जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, उसके साथ कोई कोई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, तो उसने अपनी बीवी को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है। बाज इस चीज के कायल हैं, और बाज ये कहते हैं कि नहीं, एक सिटिंग के अंदर नहीं, वो मुख्तलिफ सिटिंग के अंदर देगा। मिसाल के तौर पर एक दफा तलाक देगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो रुजू कर सकता है, या फिर अगर वो रुजू नहीं करता तो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा निकाह और नया हक महर, ठीक है। वो 3 महीने की इद्दत गुजरती है ना, उस इद्दत के बाद वो नया निकाह और नया हक महर वो कर सकता है, 3 महीने के अंदर रुजू कर सकता है, सॉरी, और 3 महीने का पीरियड गुजरने के बाद वो नया निकाह, नया हक महर और वलीमा करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है, इसको थोड़ा सा समझें। उसके बाद ये होता है कि वो 2 बार इस प्रोसेस को गुजारेगा, जिस तरह कुरान के अंदर आया है कि अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा होगी। 2 मर्तबा से मुराद ये है कि तीसरी बार जब उसने ये प्रोसेस गुजारा ना, उसके बाद वो औरत उसके ऊपर हराम हो जाएगी, इल्ला ये कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, नॉर्मल पैटर्न के अंदर, नॉर्मल तरीके से वो किसी और बंदे से शादी करती है, और वहां वो बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, और वो इद्दत पूरी करने के बाद, विधवा की इद्दत है 4 महीने 10 दिन, और अगर वो वहां से भी उसको डिवोर्स हो जाती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर, प्लान्ड सर्कमस्टांसिस नहीं,
इंटेंशनली नहीं, प्री प्लान नहीं, ठीक है जी। अगर वो उसको तलाक हो जाती है तो वहां पर वो इद्दत पूरी करने के बाद, जो कि 3 महीने है या 3 मेंसेस के सर्कल है, वो वापस आ जाती है तो ये दोबारा उससे शादी कर सकता है। ये है प्रॉपर जेन्युइन इस्लाम का तरीका। अब जो हलाला की आप बात कर रहे हैं उसमें ये करते हैं कुछ लोग, वो मौलवियों की बात कर रहा हूं जिनको पैसे लग, जैसे ये बाबा बूबे की आप बात करते हैं ना, ये योगी शोगी जिनको आप फोन नहीं करते, इस तरह कई लोगों ने इसको प्रैक्टिस करने के लिए गलत इस्तेमाल किया कानून का। उन्होंने ये किया कि एक मियाँ बीवी ने तलाक दे दी, उन्होंने कहा ओहो हो ये तो तुम्हारे लिए हराम हो गई है। वो कहते हैं हम तो छोड़ना नहीं चाहते, हमसे तो गलती हो गई, हमसे तो मिस्टेक हो गई। वो कहते हैं अच्छा इसका कराएंगे हलाला, ठीक है जी। वो हलाला करवाने के बाद कहते हैं जी अब तुम्हारे लिए हलाल होगी, जबकि इसके ऊपर इस्लाम की सख्त रूलिंग मौजूद है कि लानत है ऐसे करने और कराने वाले के ऊपर। कुरान की लानत है, यानी हदीस की लानत है, अल्लाह के रसूल की, और कुरान का ये प्रोसीजर नहीं है। ये है चीज, समझे अब आप? अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट। आप इस बात को कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं, मैं नहीं करता, बड़े बड़े उलमा कंडेम करते हैं। अच्छा भाई, अब मुझे थोड़ा सा मुता निकाह के बारे में बताइए। हाँ, अब आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर, ठीक है। एक मिनट आमिर भाई एक मिनट, इसके रिलेटेड को रिलेटेड आपके पास नियोग है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, इस पे भी बोल रहे हैं। होता नहीं है वो, होता नहीं है वो। होता है ना, क्यों नहीं होता है? आपने कहाँ केस सुना? मुझे कुछ बताइए। क्या बोले भाई? मुझे कुछ केसेस बताइए आप। बहुत केसेस है, मैं नहीं, स्वामी विवेकानंदा बोले हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये क्या बोलते हैं, नियोग होता है। और आज के भी टाइम पर अगर आप गूगल कर लेंगे तो कई ऐसे गांव हैं रिमोटेड एरियाज में, वहां पर 5 भाई है और 1 बीवी है, उनका बच्चा भी है। तो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी गई है, एक प्रकार से कोई मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री है इनके ऊपर एक। तो क्या नाम है उसका? अब गूगल कर लीजिए। अब नाम सबका बोलूं क्या? 5 भाइयों का एक नाम बोलूं, बीवी का नाम बोलूं, बच्चे का नाम बोलूं क्या? जो आप नहीं, मेरा मतलब आप नहीं समझे, जो डॉक्यूमेंट्री उसका नाम है। हाँ, ये ठीक है, नियोग के बारे में बात हो रही। नियोग आपके स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, ठीक है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं ठीक है, वो मेंशन जरूर होगा, लेकिन मुझे आज के समय पे भाई वो नहीं फॉलो होता, बिल्कुल नहीं फॉलो होता। हाँ, तो लात, आप यही बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं भाई, आप अपने ग्रंथों को लात मार चुके हैं, आप फॉलो नहीं करते, पर वो स्टिल मौजूद है ना किताब में। अगर आप किताब खोलकर पढ़ेंगे, आपकी माँ, बेटी, बहन जो भी खोलेंगे वो पढ़ेंगे ना, वो वर्सेस के क्रॉस में आएंगे ना वो लोग। अच्छा एक मिनट, मैं महाकाल, वेद को मानते हो? हाँ, वेद, हाँ मानता हूँ। वेद को मानते हो? ऋग्वेद के अंदर एक मंत्रा लिखा हुआ है, मैंने पहले भी पेश किया था, मैं दोबारा तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं। उस पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने उस वेद को कोट, और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब 1000 साल पहले नहीं आए, ये 1875 यानी 19th सेंचुरी, इन द लेट 19th सेंचुरी के वो हैं, ठीक है। मैं तुम्हें एक रेफरेंस दिखाता हूं वेद का, जिसको कोट करने के बाद उन्होंने न्योग को जस्टिफाई किया है। न्योग को मैं तुम्हारे सामने भी रेफरेंस देता हूं, ऋग्वेदा का, वो मैं कोट करता हूं। किधर गया जी? हाँ, यहां पर है रेफरेंस, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। ये मैं रेफरेंस दिखाता हूं ऋग्वेद का, और इसमें तुम आदि भूमिका, ऋग्वेद का आदि भूमिका जो है, सत्यार्थ प्रकाश के सेपरेट एक पोर्शन लिखा था जिसमें ऋग्वेद की कमेंट्री की थी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने, ठीक है। ये मंत्रा है, इसमें आपके सामने है मंडल 10 सोकत 85 है 85, और मंत्रा है 45, सुक्ता है 85, मंडल 10 और मंत्रा है 45, ठीक है। ऋग्वेद का क्या कहते हैं? कहते इंद्रा शावरर मेक हर द मदर ऑफ सन्स प्लूरल असिंग टू हर हस्बैंड। एक औरत को कहा जा रहा है, ठीक है, यानी मर्द को कहा जा रहा है कि औरत को मां बनाए, बेटों का उसको मां बनाए, और हस्बैंड के अलावा गिव हर 10 सन्स, उसको 10 बच्चे देने हैं एक औरत को। मेक हर हस्बैंड द 11th, और दुआ की जा रही है कि उसका जो पति होगा वो 11वां होगा, यानी 10 बच्चे एक औरत को दे, एक मां को, और उसका हस्बैंड के अलावा जो हैं वो 11 बन जाएंगे। वैसे आप ये कहां से लाई हैं? ये सोर्स कहां से है? ये ऋग्वेद आपको दे रहा हूं, ऋग्वेद। नहीं, मतलब ये जो आप जो ये ऋग्वेद दिखा रहे हैं, ये कहां से, ये सोर्स, ये मतलब किस वेबसाइट से लिया है? वेबसाइट आप ओपन कर भक्त भाई देखिए, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। भक्त भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है मालूम? भक्त भाई, आप ये सारी चीजें पूछते हैं,
आप ये सारी चीजें पूछते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं इसमें नहीं मानता। तो फिर आप अननेसेसरी सवाल क्यों करते हैं जब आपको मानना ही नहीं है कोई चीज? एक बात मैं कहना चाहता हूँ बस। मुझे बात डाइवर्ट हो जाएगी, मैंने आगे बात मुकम्मल करनी है, मेरा टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ अभी नियोग के हवाले से, ठीक है? मुझे पता बात बीच में रह जाएगी। आप रेफरेंस मांग रहे हैं ना, मैंने दे दिया है। मंडल 10 है, सोकत 85, मंत्रा 45, सर्च कर ले कोई भी किसी जगह पे जाके। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब नियोग के एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि अगर 10 बच्चे नहीं हो रहे और 10 बच्चे होने से पहले खामंद की मृत्यु हो जाती है या बीवी की मृत्यु हो जाती है, तो वो बंदा नियोग करेगा और 10 का आंकड़ा पूरा करेगा। और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो लड़की नियोग करेगी और 10 का आंकड़ा पूरा करेगी। ये सिद्धार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, ऋग्वेद आदि भूमिका में। मतलब ये है कि इस आंकड़े को ऋग्वेद को पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का नियोग करना पड़ेगा। वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में नियोग को परमिसिबल कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर 99% चीजें फेक होती है और गूगल भी जो रिसर्च दिखाता है वो लोगों द्वारा, वो लोगों वो आप बुक से दिखा रहे हो? हाँ, बुक का हवाला क्रॉस चेक कर लीजिए। बुक का हवाला दे रहा हूं भाई मेरे। नंबर 1 यानी इस्लाम यानी सोशल मीडिया के ऊपर सारे रेफरेंस जो ठीक है वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के अलावा जितने धर्म है उन सब के रेफरेंस ठीक है। गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर 99% चीजें जो है वो फेक होती है और गूगल भी जो उसी के रिजल्ट दिखाता है जो लोग वेबसाइट पे डाल देते हैं। आप चेक करो। आपके पास ऋग्वेद पढ़ी है? ऋग्वेद पढ़ी है? नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ऑनलाइन सर्च कर लो, खुद देख लो, किसी पंडित से पूछो, वादा करो मुझसे, प्रॉमिस करो ये किसी पंडित से पूछोगे। पंडितों को पता ही नहीं है ऋग्वेद क्या है। अगर सच कह रहा हूँ, सच हंसने वाली बात है, लेकिन भाई मैं खुद कह रहा हूँ। और भाई हमारा हाल यही है, हमारे यहाँ का पंडित पता है। अभी आप क्या करिए मालूम, अभी आप क्या करिए मालूम, कुछ पाठ पूजा करिए, दयानंद सरस्वती को जिंदा करके उनसे पूछ कराइए। अब हमको इतना नहीं मालूम, जानते तो नहीं है। अरे हम बता रहे कई पंडितों को तो यही नहीं मालूम। एक और रास्ता बता देता हूँ, महाकाल। अब आजकल तो ऑप्शन मौजूद है, हमने डंडा ऐसा मंजी के नीचे फेरा है कि जितने ये चिल्लम चोर चिंदी जो है चिल्लर पार्टी जितनी है सारी, वो आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं सनातन धर्म का हर एतराज और जो है ऑब्जेक्शन का अखंड करेंगे। वो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जाके पूछें। वो पूजा उपाध्याय जो है जिसने ठोकेगा को सीरियस ले लिया था, ठीक है, लिटरल मीनिंग के अंदर, उसने कितनों को ये नहीं पता वेद कितनी होती है। नहीं उसने, हाँ कि नहीं पता होगा, वहां उसने एक पंडित बिठाया होता है, छिली जो है ना वो छल्ली वाला, वो बिठाया होता है, उससे जाके पूछें आप, उसको कहें भाई आवाज़े हक के ऊपर एक मंत्र पेश किया गया था ऋग्वेद का जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की कमेंट्री है। किसको? एक मिनट, किसको आप किसके लिए कह रहे हैं? पूजा उपाध्याय। कौन पूजा? परवीन पूजा उपाध्याय। अच्छा समझ गया। जिससे मेरी डिबेट हुई थी। ठीक। वो आजकल एक पंडित को लेके बैठी है, कहती है आओ सनातन धर्म के बारे में प्रश्न पूछो, आओ। पंडित का नाम बाबा जी, जाके उनसे पूछिए। पंडित का नाम है बाबा जी का ठुल्लू। उनसे पूछे जाके, महाकाल भाई उस पंडित से मेरी जान पूछो जाके कि ये नियोग होता है कि नहीं होता। अब आगे चलते हैं, ठीक है? मैं उनके चैनल पे जाता नहीं जाके पहले बताया। जवाब चाहिए ना, जवाब चाहिए ना आपको। मुसलमान तो जवाब दे रहे हैं, हम तो ओपन कर, मैंने तो स्ट्रीम रखी ही नॉन मुस्लिम्स के लिए। मैं तो बोलता हूं मुसलमान को ले नहीं रहा। उनको बोलो ना जरा कि आपका सवाल लें। जाओगे? प्रॉमिस करते हो? ठीक है, मौका मिलेगा तो मैं जरूर देखता हूँ। नहीं मिलेगा मौका, जिस तरह हमने मौका दिया वहां जाएगा मौका। वो पंडित को लेके बैठती है, उससे पूछेंगे जरा। अच्छा, ठीक है, आगे चलते भाई। अच्छा, मुता निकाह के बारे में बताइए थोड़ा, ये मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, मुता के बारे में आपको बताता हूँ। मुता को आप समझते हैं? मुता है क्या? नहीं पता, अब बता दो। नहीं। हाँ, ये सिर्फ आपने सुना है, आपको नहीं पता। लोग कहते हैं गलत चीज है, बस इतना सुना है। हाँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। एक खास टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए एक, यानी आप ये समझ लो कि एक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन थी, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, जिसके अंदर जिना से बचने के लिए, फॉर्निकेशन से बचने के लिए इस्लाम के अंदर एक ऐसे निकाह की इजाजत दी था। वो भी निकाह, जिना क्या? उसमें गवाह। हाँ, जिना क्या? जिना को क्या बोलेंगे? जिना को हिंदी के अंदर फॉर्निकेशन। समझ गए। ठीक है। सेक्स कह लें, ठीक है। उससे बचने के लिए एक खास सिचुएशन के अंदर जब मुजाहिदीन जंग के लिए, वॉर के लिए जाया करते थे ना,
तो वहां पर कई कई महीने, पुराने वक्तों के अंदर कई कई महीने जैसे फौजी जाता है बॉर्डर के ऊपर,